भाग्य में पति लिखा अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना कर। तप साधना में लीन। समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थी, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती। अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली है वो कितनी विचित्र ली। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। पर पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी भी नहीं, बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा दे, मेरी पत्नी को बचा दे। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा पर वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्म पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा। मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो?
आपकी पत्नी कीर्ति मालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो। एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए? नहीं, महाराज ब्राह्मण देवता में अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो? जरा विचार करिए। मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं, मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आए। शिव बाहर, बोल दीजेश्वर महादेव की जय। मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया। जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेना। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा है, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते?
एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? एक पत्र है,